हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपको स्क्रीन पर इस समय 3 इमेजेस दिखाई दे रही होंगी, उसमें से एक आपको चूज करनी है। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय इस कनेक्शन में आपकी एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। तो आपकी एनर्जी चल रही है हाइना, डेयर टू बी डिफरेंट, और आपके पर्सन की एनर्जी है ग्रे स्क्विरल, फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आपने ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही इरिटेट होकर के अपना ध्यान हटा लिया है इस पर्सन के ऊपर से। वो क्या कर रहे हैं, कब आएंगे, एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, इन चीज़ों से जितना ज़्यादा खुद को डिसएंगेज डिस्कनेक्ट कर सकती हैं आप या कर सकते हैं आप, उस चीज़ की ओर आपका पूरा ध्यान है, पूरी कोशिश है। हो सकता है पास्ट में आपने अपना बहुत बहुत समय ज़ाया किया हो इस इंसान को चेज़ करने में, उनको मनाने में, वापस से अपनी लाइफ में लाने में, या उनको कॉल करने में, उनको मैसेजेस भेजने में, और वो सारी चीज़ें कर करके लग रहा है कि अब आप तंग आ गए हैं, अब आप पक गए हैं, अब आप परेशान हो चुके हैं। इसीलिए आपने सोचा है कि बस अब मुझे अपना ध्यान इस कनेक्शन के ऊपर नहीं लगाना है, मुझे अपने ऊपर लगाना है, अपने करियर के ऊपर लगाना है। इनफैक्ट हो सकता है कोई और इंसान आपकी लाइफ में आ गया हो तो आप उस इंसान के ऊपर भी इस समय आपका ज़्यादा फोकस यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन मीनवाइल आप बिल्कुल ही डिफरेंट एनर्जी में आ चुके हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इस समय चल रही है कि जो भी ये रायता फैला हुआ है अभी आपके और उनके बीच में, उसको समेटा कैसे जाए, जो भी फसाद की जड़ है उसको ख़त्म कैसे किया जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं भी हैं तो जो भी गड़बड़ चल रही है आप दोनों के बीच में, तो सुलह कैसे की जाए, कैसे चीज़ें ठीक की जाएं आप दोनों के बीच में। तो सोल्यूशन के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है। आपका ध्यान एक समय पर ऑफकोर्स सोल्यूशन के बीच में था, बट अब आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि कोई सोल्यूशन उसका निकल नहीं सकता, इसलिए उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स इस समय क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं वॉयज, सॉलिट्यूड, हीलर ऑफ द एजेस और रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। सो फॉर श्योर आपके जो पर्सन है ग्रुप 1, वो यहाँ पर इस समय बहुत ज़ोर शोर से चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन हील हो सके और आप लोगों का फिर से एक रियूनियन हो सके, आपके साथ फिर से उन्हें एक चांस मिल सके रिलेशनशिप में आने का। अगर ये एक ऐसा कनेक्शन था जो कभी ऑफिशियल रिलेशनशिप तक मामला पहुँच ही नहीं पाया था और बस एक क्रश होकर के रह गया था, या सिर्फ एक सिचुएशनशिप थी और कभी प्रॉपर रिलेशनशिप में वो चेंज नहीं हो पाई, तो वो चाह रहे हैं कि उनको एटलीस्ट एक मौका मिल सके आपके साथ प्रॉपरली एक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने का। बहुत समय से आप दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है और ये बात उनको बहुत खल रही है, ये बात उनको बहुत अखर रही है। और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पिक किया था कि आप पक चुके थे उनकी ओर एक्शन ले करके, इसीलिए ये चीज़ उनको भी फील हो रही है कि बहुत टाइम से आपने उनकी ओर कोई एक्शन नहीं लिया, उनको कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया है, तो वो चीज़ उनको बॉदर कर रही है। यहाँ पर दिख रहा है वॉइस के साथ कि उनको इतना तो समझ में आ गया है कि अब जो भी करना है उन्हीं को करना है, जो भी पहल करनी है उन्हीं को करनी है, क्योंकि आप नहीं करने वाले हो। क्योंकि उनको इतना दिख रहा है यहाँ पर कि अगर आपको अपनी तरफ से कुछ करना होता तो आपने अब तक कर दिया होता। बहुत टाइम से आपने कोई कॉल नहीं किया है, कोई मैसेज नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो उनका ऐसा मानना है कि आप गिव अप कर चुके हो ऑलमोस्ट इस कनेक्शन के ऊपर। लेकिन उन्होंने अभी भी गिव अप नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हीलर की एनर्जी निकल करके आई है। इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस बात के ग्रुप 1 कि जिस समय आप इस इंसान को अप्रोच किया करते थे, जिस समय आप इस इंसान को अपनी तरफ से कांटेक्ट वगैरह किया करते थे, उस समय ये उस एनर्जेटिक लेवल पर थे ही नहीं कि ढंग से रिस्पॉन्ड कर सके। ऑल्दो दैट्स नो एक्सक्यूज, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब ये काफ़ी सुधर चुके हैं, इम्प्रूव हो चुके हैं, हील हो चुके हैं, और इसीलिए अब इनको आपकी अहमियत, इस कनेक्शन की अहमियत समझ में आ रही है, और इसीलिए अब वो एक रीयूनियन आपके साथ चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें पता है कि आप बाहर नहीं निकल करके आने वाले हैं, इसीलिए उनको मालूम है कि अब एक्शन उन्हीं को लेना पड़ेगा। इन केस एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस है, तो वो ये जुगाड़ में लगे हुए हैं या प्लानिंग इस समय कर रहे हैं कि वो ट्रैवल करके आएँ आपसे मिलने के लिए। वो एक फ़ेस टू फेस मुलाकात आपके साथ करना चाह रहे हैं, बजाय सिंपली कॉल कर देने के या मैसेज भेज देने के या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करने के। वो एक फ़ेस टू फेस मीटिंग आपके साथ चाह रहे हैं। अगर आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं
तो उनकी मदद इस समय ली जा रही है इस काम के लिए। उनको भी इस प्लान में शामिल किया जा रहा है कि कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करो या कोई गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करो, कोई रियूनियन ऑर्गेनाइज करो और उसमें ग्रुप 1 को भी इनवाइट करो ताकि मैं उनको मिल सकूं वहाँ पर, बिकॉज अदरवाइज तो वो आई डोंट थिंक वो मुझसे मिलने के लिए अग्री करेंगे। इसीलिए आने वाले कुछ दिनों में अगर आपको रैंडमली किसी रियूनियन का या किसी गेट टुगेदर का इनवाइट आए तो आप समझ जाना कि उसके पीछे मास्टरमाइंड यही इंसान है। इनफैक्ट हो सकता है आपको बताया भी ना जाए कि वो वहाँ पर आने वाले हैं और जब आप पहुँचो तो जाकर के आपको पता चले कि ये भी वहाँ पर मौजूद हैं। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, करंटली आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल अब हाथ धो लिए हैं इस कनेक्शन से। आपको कुछ लेना देना नहीं है, ना उनसे, ना उनके इरादों से, ना उनके मकसद से। ये रीडिंग भी हो सकता है आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि दिख गई हो, या आप मेरे सब्सक्राइबर हो, या बस क्लिक हो गया हो, या फिर बहुत टाइम से क्योंकि आपने उनको नहीं कांटेक्ट किया इसलिए सडनली आपका मन किया और जानने का कि चल क्या रहा है इनके साथ में। लेकिन आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि आप बिल्कुल अलग अब कट चुके हो इस कनेक्शन से, आपको कुछ भी लेना देना उनसे नहीं है। चांसेस हैं कि पास्ट में जब इस कनेक्शन में चीज़ें खराब हुई थी तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि ये इंसान एक मेंटल प्रिजन में कैद थे। कुछ इनकी अपनी धारणाएं थी, कुछ इनकी अपनी सोच थी जो कि गलत थी, लेकिन उस वक्त उनको ये बातें समझ में नहीं आई। अब समझ में आ रही हैं अपने हीलिंग की बदौलत। और ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद है एंड द फैक्ट ये 3 ऑफ कप्स के ठीक नीचे है। हो सकता है उन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया हो, या उस टाइम पर इनकी ये मानसिकता रही हो कि अभी से मैं कैसे इतना बड़ा कमिटमेंट किसी को दे दूं, मुझे क्या पता मेरे लिए कोई और इससे बेटर बना हुआ हो, तो मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, यू नो, वो पूरा व्हाट इफ द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला नाटक। और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि ये सब बहुत ही फालतू था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा खासा रिलेशनशिप आपके साथ बन सकता था, अच्छा खासा ये कनेक्शन आगे प्रोग्रेस कर सकता था। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में अगर कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता था। और मिसकम्युनिकेशन ये नहीं कि आपने ढंग से अपनी बात उनके सामने रखी नहीं। आप चाहे जो भी सफाई देते हो, आप जो भी बोलते हो, वो उसका कुछ का कुछ ही मतलब निकालते थे, हमेशा उल्टा सोचते थे। एंड इनफैक्ट सारी बातें यूजुअली आप अपने साइड से क्लियर करने की कोशिश करते थे, उनका तो इंटरेस्ट भी नहीं रहता था कि बातचीत करके मामला सॉल्व कर लिया जाए। एक बार बस कुछ सोच लेते थे, कुछ ठान लेते थे और उसी के ऊपर स्टिक करते थे, भले ही आप लाख एक्सप्लेनेशंस क्यों ना देते रहो अपनी तरफ से। लेकिन अब इस सारी चीज़ों से वो ऊपर उठ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, बिकॉज उन्होंने काफ़ी अपने ऊपर काम किया है, अपने इन इश्यूज़ के ऊपर वर्क किया है। हो सकता है वो एक मौका चाह रहे हो कि वो आपको दिखा सके कि वो बदल गए हैं, वो आपको दिखा सके कि वो चेंज हो गए हैं। लेकिन डर उनको बस इस बात का है कि उनके इस प्लान पर पानी ना फिर जाए, स्पेशली बिकॉज आपने बहुत टाइम से उनको कांटेक्ट नहीं किया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं उनमें। अगर आपको ये जानना था कि वो इस समय सिंगल हैं या फिर नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपको फॉर श्योर पता हो उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आप में से जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ पर बहुत क्लियर है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इस समय ये किसी और को डेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका मन आपको डेट करने का है। इनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ओके, अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए कुछ चार्म्स देख लेते हैं। Spirit, how is this person carrying this? नज़रें पूरी गड़ा करके रखी हुई हैं इस इंसान ने आपके ऊपर। हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हो इस समय ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर, स्पेशली अगर आप लोग कनेक्टेड हैं। और अगर कनेक्टेड नहीं हैं तो ये फेक प्रोफाइल्स के ज़रिए या जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे उनको बोल देते हो कि स्क्रीनशॉट भेजो उसने क्या स्टोरी डाली है, या स्क्रीनशॉट भेजो उसने क्या पोस्ट डाला है। वो सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत टाइम तक उन्होंने खुद ही ने अपने मुंह पर ताला लगा करके रखा हुआ था जब आप अप्रोच किया करते थे अपनी साइड से, है ना। लेकिन अब वो खुद उस एनर्जी से बाहर आ गए हैं और इस वराक में है कि आपको कैसे बाहर निकाला जाए इस सॉलिट्यूड वाली एनर्जी से जिसमें आप करंटली चल रहे हो। पास्ट में ये कनेक्शन अच्छा खासा चल रहा था और जो भी इसमें खराब हुआ चीज़ें वो सब उन्होंने ही की थी।
तो अब उसको सुधारा कैसे जाए, उसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए, इस पार से उस पार आप लोग आ सको, चीज़ें ठीक हो सके, उसी कोशिशों में ये लगे हुए हैं। चेंज लाना चाह रहे हैं वो इस कनेक्शन में, और वो खुद भी चेंज हुए हैं, ये चीज़ आपको वो शो करना चाह रहे हैं। जो अट्रैक्शन वो शुरुआत में आपकी ओर महसूस किया करते थे, जो पुल महसूस करते थे इस कनेक्शन की तरफ, वो चीज़ अभी भी बरकरार है। इनफैक्ट यहाँ पर दिख रहा है, अगर उन्होंने ट्राई किया भी था किसी और के साथ कनेक्शन में आना, तो कभी भी उनको वो फीलिंग ही नहीं आ पाई उन बाकी लोगों के साथ जैसी उन्होंने आपकी ओर एक्सपीरियंस की थी। लेकिन उनको अब ऐसा लग रहा है कि आपको अब उनसे कोई अट्रैक्शन, उनकी ओर कुछ भी फैसिनेशन नहीं बचा है। डेफिनेटली वो मदद की फिराक में है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अकेले उनसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, अकेले वो आपको अपनी लाइफ में वापस नहीं ला पाएंगे, तो वो अलग अलग लोगों से इधर उधर मदद मांग रहे हैं, सजेशंस मांग रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही क्लियर कट इंटेंशन यहाँ पर उनका करंटली नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए तो आपके पर्सन काफ़ी लॉन्ग टर्म भी सोच रहे हैं कि वो आपके साथ शादी करके सेटल डाउन होना चाहते हैं। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने सेकंड इमेज चूज की थी तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय इस कनेक्शन में आपकी एनर्जी क्या चल रही है वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है। तो आपकी एनर्जी है जिराफ, एस्पायर टू हायर नॉलेज एंड विजडम, और आपके पर्सन की एनर्जी है ईगल, सीज अपॉर्चुनिटीज करेजसली। आपके पर्सन का लेजर फोकस इस समय आप ही के ऊपर है ग्रुप 2। यहाँ पर नजर आ रहा है कि पास्ट में हो सकता है उनसे बहुत ऐसी गलतियां हुई हों, बहुत ऐसे मौके हों जो उन्होंने गंवाए हों आपके साथ चीज़ें ठीक करने के, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के। लेकिन अब वो रिवाइवल के उस जोन में आ गए हैं। वो रिवाइव करना चाह रहे हैं जो खुशियां आप लोगों के बीच में एक टाइम पर हुआ करती थी, और मौके की फिराक में है कि कहीं कुछ उनको ऐसा मौका मिल सके जिसका वो फायदा उठा करके वापस आपकी लाइफ में आ सके। ये कुछ भी हो सकता है, आपकी बर्थडे हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी की बर्थडे या एनिवर्सरी हो सकती है, आपका कोई बड़ा करियर अचीवमेंट हो सकता है जिसके बारे में आप ऑनलाइन पोस्ट करो। बेसिकली जैसे नहीं कहते कि कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्टर उनको बस मिल जाए, क्योंकि ऐसे आउट ऑफ द ब्लू शायद उनको ना समझ में आए कि वो किस बारे में आपसे बात कर सकते हैं या किस टॉपिक का इस्तेमाल करके कॉन्वर्जेशन को छेड़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए वो एक मौका चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा उनको सब्सटेंस मिल जाए, कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट उनको मिल जाए जिसको वो यूज़ कर सकें आपसे बातचीत वापस से चालू करने के लिए। मीनवाइल आपकी जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में एंटर कर चुके हैं ग्रुप 2। आपका ध्यान इस समय इन बातों पर लगा हुआ है कि मुझसे क्या गलतियां हो जाती हैं रिलेशनशिप्स में, ऐसा मैं क्या कर देती हूँ या क्या मैं बोल देता हूँ कि मेरी रिलेशनशिप्स चलती नहीं है या गड़बड़ हो जाती है। क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है, क्या सामने वाले में कोई प्रॉब्लम है, क्या ऐसा कोई पैटर्न है जो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, क्या ऐसे कोई रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें मैं इग्नोर कर देती हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने पास्ट को टटोल रहे हैं। मे बी सिर्फ ये कनेक्शन ही नहीं बल्कि उसके पहले के भी कनेक्शंस को आप थोड़ा सा टटोल रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर आप चेंज कर सकते थे या कोई और एक्शन आप ले सकते थे, या कहाँ पर कोई एक्शन आप नहीं ले सकते थे। उधर सब आपका ध्यान लगा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है कि जिस भी तरीके के कनेक्शंस में आप अभी तक रहे हैं ग्रुप 2, आप पक चुके हैं। वही पैटर्न्स, वही तरीके के कनेक्शंस, वही घिसी पिटी कहानियों से अब आप पक चुके हैं। अब आप उससे ऊपर उठना चाहते हैं, अब आप बेहतर कनेक्शंस चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शंस चाहते हैं, सीरियस लोगों को अपनी लाइफ में आप लाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स खोजने हैं लोगों में, वहाँ पर आपका ध्यान ज़्यादा है। इस इंसान के ऊपर, इनके नेक्स्ट एक्शन के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान आपका इनके मुकाबले तो डेफिनेटली कम है। ओके, अब देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं प्योरिटी, मैजिकल मैप शिफ्टर, द सन और कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। हो सकता है इस इंसान ने आपको बैकस्टैप किया हो,
ग्रुप 2 आपके पीठ के पीछे जाकर के कोई ऐसी हरकत की हो जिससे आपको बहुत बहुत बुरा लगा हो और उस बात की शर्मिंदगी इस इंसान को अभी तक महसूस होती है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने आपको सॉरी बोला हो, बट आपको ऐसा लगा हो कि वो मीन नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही बोल रहे हैं हवा में, इसलिए आपने उनको माफ़ी ना दी हो या दे दी हो, लेकिन उसके बाद कभी भी आपने अपनी तरफ से इनसे बात नहीं की थी और इनको ऐसा लगा था कि एक बार माफ़ी मांग लेंगे तो सब सॉर्ट हो जाएगा। वो हुआ नहीं, तो ये चीज़ इनको अब परेशान कर रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद इस पर्सन ने आपके बदले किसी और को चूज कर लिया था, आपको छोड़ करके किसी और के साथ हो लिए थे, और वहां पर उस दूसरे कनेक्शन में इन्होंने बिल्कुल मुंह की खाई थी। जैसा वो चाह रहे थे वो इंसान वैसा निकला नहीं, उस कनेक्शन में उल्टा उल्टा प्रॉब्लम्स इनको ज़्यादा हुई। तब जाकर के भी इनको ये बात समझ में आई कि मेरी लाइफ में जो था ऑलरेडी ग्रुप 2 वो कितने प्योर थे, किसी तरीके का कोई छल कपट नहीं था ग्रुप 2 के अंदर, कितनी प्योर फीलिंग्स वो मेरे लिए रखते थे, और मैंने वो सब कुछ कचरा कर दिया और किसी और के चक्कर में मैं पड़ गया या मैं पड़ गई, और वो इंसान देखो कैसा निकला। जैसा मैं सोच रहा था या मैं सोच रही थी वैसे तो बिल्कुल भी नहीं निकले, उल्टा हो सकता है इनकी ज़िंदगी नर्क कर दी हो वो अलग। तो जब इन्होंने अपने मुंह की खाई, जब इनके साथ वो बुरा एक्सपीरियंस हुआ, तब जा कर के आपकी अहमियत, इस कनेक्शन की अहमियत इनको और भी समझ में आई। और अब करंटली यहाँ पर विथ मैजिकल मैप शिफ्टर एंड द सन वो इसी फिराक में लगे हुए हैं कि कैसे एक नया सवेरा इस कनेक्शन में वो ला सके। और नया सवेरा, नई बिगिनिंग तो फिर भी थोड़ा सा आगे की बात है। फिलहाल उनका ज़्यादा ध्यान इस चीज़ के ऊपर है कि कैसे अपनी इमेज वो आपकी आंखों में ठीक कर सकते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके सॉरी बोलने के बावजूद आपने उनसे अब बात करना चालू नहीं किया है तो इसका यही मतलब हो सकता है कि आपकी नज़रों में वो बहुत ही घटिया हैं, बहुत ही गिरे हुए इंसान है और उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यही जो इमेज बनी हुई है आपकी नज़रों में उनकी, उसको वो चेंज करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि जो कुछ भी आपके मन में उनके लिए धारणा बनी हुई है वो बिखर जाए, ख़त्म हो जाए, और जैसा आप उनके बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग में सोचा करते थे कि बड़े अच्छे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, वही वाली इमेज उनकी आपकी आंखों में वापस से बन सके। बहुत ज़्यादा इस समय आई थिंक ये मैनिफेस्टेशन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके लिए ग्रुप 2 इनफैक्ट, और ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है आजकल आपको ऐसा सुनने में आया हो कि ये इधर उधर लोगों से आपकी तारीफ बहुत कर रहे हैं, रैंडम आपके जो स्कूल के या कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, या अगर ये आपके पुराने ऑफिस का कोई शख्स है तो आपके पुराने कॉलीग्स आपको कॉल पर या मैसेज पर ऐसे बोलते रहते हो कि पता है ये इंसान सडनली आपके बारे में बात कर रहा था और आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, और आपको खुद सुन करके बहुत अजीब लगा हो कि ये कौन सी अब नई इसकी वो सुध है, ये कहाँ से अब इसके दिमाग में नया फितूर सवार हो गया कि मेरी तारीफों के पुल बांध रहा है। इतनी ही पसंद थी मैं या इतना ही पसंद था मैं तो मुझे छोड़ा क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस, किसी और के पीछे क्यों गया था या क्यों गई थी, और अब ऐसा क्या हो गया कि मेरे अंदर इतनी अच्छाइयाँ दिखने लग गई। जैसे कि मैंने आपको बताया, हुआ ये है कि जिसके पास गए थे वो वैसा निकला नहीं जैसा इन्होंने सोचा था। तो अब आपकी अच्छाइयाँ समझ में आ रही हैं, और क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आपसे फिर से बातचीत हो सके, इसलिए ये पैतरा ये आजमा रहे हैं कि अगर हर जगह आपकी तारीफ करेंगे, आपको सुनने को मिलेगा, तो आप शायद इनको अपनी तरफ से कांटेक्ट करो, मैसेज करो, ये पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे, क्या तुमने ऐसा बोला वैसा बोला, और वही मौका जो ये चाह रहे थे कि आपसे बात स्टार्ट करने को मिल जाए, वो चीज़ हो जाएगी। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। इनको मालूम है कि इस कनेक्शन में जो सब कुछ एकदम से बिखर गया था वो एब्सोल्युटली एंड ओनली इन्हीं की गलती थी, आपकी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। और इसीलिए इनको मालूम है कि इस कनेक्शन की अगर एक नई शुरुआत होनी है तो वो पहल इनको ही करनी पड़ेगी। लेकिन जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में इनकी एनर्जी में देखी थी कि ऐसे खुद से इनका दिमाग उतना चल नहीं रहा है ऑनेस्टली। मतलब लक्ष्य सामने है कि मुझे नई शुरुआत चाहिए ग्रुप 2 के साथ, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचना है वो दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं, ये सब हरकतें इधर उधर कर रहे हैं किसी तरीके से। या तो आप कॉन्वर्जेशन अपनी तरफ से खुद ही छेड़ दो, और या फिर इनको कोई बहाना मिल जाए आपसे बात करने का।
विथ क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स करंटली इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अब उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। आपके दिल में उनके लिए किसी भी तरीके की कोई हमदर्दी, कोई सॉफ्ट फीलिंग्स, कोई रोमांस, प्यार, लाइक, क्रश, कुछ भी, किसी भी तरीके की कोई पॉजिटिव फीलिंग तो एटलीस्ट नहीं है। उल्टा उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे अब नफरत करने लगे हो। नफरत बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द होता है, इसीलिए हो सकता है आप ना भी नफरत करते हो उनसे, लेकिन उनको एटलीस्ट यही लगता है कि अब आप उनसे नफरत करने लगे हो क्योंकि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया था, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे खासे कनेक्शन को बिगाड़ दिया था किसी और के चक्कर में। इनफैक्ट किसी और का चक्कर जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ वो इमोशन से उसका लेना देना कम, और हो सकता है कि लस्ट से रिलेटेड ज़्यादा हो। मतलब जिसके भी पीछे ये गए थे वहाँ पर कोई लव नहीं था, वो लस्ट था, इसीलिए वो वहाँ पीछे पीछे चले गए उस इंसान के, या चली गई उस इंसान के। और एंड ऑफ कोर्स क्योंकि कोई बेसिस ही नहीं था, कोई सब्सटेंस ही नहीं था उस कनेक्शन में, तो वो टिकना तो वैसे भी नहीं था, तो वो नहीं टिका, वो बिखर गया, वो ख़त्म हो गया। और तब जा करके अकल आई कि असली प्यार, सच्चा प्यार कहाँ पर था, किस कनेक्शन में था। इस इंसान के चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो ग्रुप 2। क्लियरली एक रेनबो यहाँ पर भी, एक रेनबो यहाँ पर भी है। तो ये इंसान चाह रहे हैं इस कनेक्शन को फिर से ठीक करना। पास्ट में इन्होंने ही खराब किया था और अब ये वापस से वो पहिया पलटना चाह रहे हैं, चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन क्लूलेस हैं वो। बंद जो दरवाज़ा से चाबी नहीं मिल रही है, और एज सच कोई सपोर्ट है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कोई इतने ज़्यादा म्यूचुअल फ्रेंड्स आप लोगों के हैं। एंड क्वाइट पॉसिबली ग्रुप 2 जो भी इनको मिलता है, जो इन्हें मालूम है कि रिमोटली भी अगर आपसे कनेक्टेड है तो ये बस चालू हो जाते हैं आपके बारे में बात करना। वो ये जताना चाह रहे हैं कि वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और डायरेक्टली तो एम कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इधर उधर, जैसे नहीं कहते बस अंधेरे में तीर छोड़ते जाओ कहीं तो लग जाएगा, वो वाली हरकतें ये इंसान इस समय कर रहे हैं कि कहीं से तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बारे में बातें करते हैं, किसी ना किसी रीज़न से तो हो सकता है आप खुद ही इनको रीच आउट करो। चेंज लाना चाह रहे हैं ये इस कनेक्शन में फॉर श्योर। लेकिन एक बात मैं अभी आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, अगर ये आपके पास वापस आए भी और भले ही इन्होंने आपसे सॉरी बोल दिया हो, मुझे लगता नहीं है कि ये कभी भी क्लियरली आपको बताएंगे कि इन्होंने आपको छोड़ा क्यों था। सॉरी भले ही जितना बोल लें, लेकिन ऐसा क्या दिख गया था उनको उस दूसरे शख्स में, क्या इनकी मति मारी गई थी, क्यों इन्होंने आपको छोड़ दिया, उन सारे सवालों के जवाब शायद ये आपको कभी नहीं देंगे। इसीलिए ऑनेस्टली आपकी चॉइस है ग्रुप 2 कि आपको इनको सेकंड चांस देना भी है या नहीं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर मेरे जीमेल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोगों ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय इस कनेक्शन में आपकी एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। तो आपकी एनर्जी है स्नेक, लिव अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन एसेंस, और आपके पर्सन की एनर्जी है लेडी बर्ड, एक्सेप्ट हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्च्यून। ओके, हो सकता है आप और आपके पर्सन सेम सोशल सर्कल्स में रन करते हो, सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो, या आप लोग सेम स्कूल में जाते हो, सेम कॉलेज में जाते हो, और सेम जगह पर काम करते हो, और ये कनेक्शन ख़त्म होने की वजह से या इस कनेक्शन में चीज़ें बिगड़ने की वजह से बहुत समय तक आप बच करके निकल रहे थे इस इंसान से। एज इन आप इनसे नज़रें नहीं मिला रहे थे। अगर आप देख रहे थे कि इन्होंने लिफ्ट में एंटर किया है तो आप सीढ़ियाँ ले रहे थे, या आप मतलब अवॉइड कर रहे थे, छुपते थे। अगर हाइब्रिड मोड ऑफ वर्किंग था तो आप उन दिनों पर ऑफिस नहीं जाते थे जब आपको पता होता था कि ये ऑफिस आने वाले हैं या आने वाली हैं। तो बेसिकली आप बेवजह एक डर में रह रहे थे, आप इनका सामना नहीं करना चाह रहे थे, आप इनको फेस नहीं करना चाह रहे थे, बिकॉज आपको लग रहा था कि बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन अब एक शिफ्ट आया है आपके अंदर। हो सकता है सडनली आपको ये रियलाइजेशन आया हो कि यार मैं क्यों डरूं, मैं क्यों बचूं इधर उधर इनसे, मुझे किस बात का डर है, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं था, जो हुआ था इन्हीं की बेवकूफ़ियों की वजह से हुआ था। तो अगर किसी को डरना है तो ये डरें, अगर किसी को नज़रें चुरानी है तो वो चुराएं, मैं क्यों करूं ये सब चीज़ें।
तो सडनली आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, और हो सकता है हाल ही में आपका इनसे फेस टू फेस सामना हुआ भी हो और आपने बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ इनको देखा हो और मज़े से आपने कंटिन्यू किया अपना काम, या इनके बगल से ही आप निकल करके कॉन्फिडेंस में गए हो। मीनवाइल इनकी एनर्जी क्या चल रही है, ये बहुत फुदक रहे हैं आजकल आपके आसपास, ठीक है। जब से इनको ये क्लियर हो गया है कि आप अब इनको अवॉइड एज सच नहीं कर रहे हो और आप इनके आसपास ही हो, तो ये जानबूझ करके ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे आपका ध्यान इनकी ओर जाए। चाहे वो ज़ोर ज़ोर से हंसना हो, चाहे वो एक ग्रुप में खड़े होकर के बात करो और जानबूझ करके आपका नाम लेना हो ताकि आपका ध्यान उस ओर जाए, ऐसी ये छोटी मोटी हरकतें कर रहे हैं। प्लस ये ऐसा भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एज इफ ये बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, आपके साथ ब्रेकअप या सेपरेशन का इनको ज़रा सा भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि जब भी ये निकल करके जाते थे आप अवॉइड कर लेते थे, तो इनको ये सेटिस्फैक्शन मिल रहा था कि ओह इसका मतलब ग्रुप 3 सफ़र कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि आप भी चौड़ में निकल करके वहीं से चले जा रहे हो। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही कि ये फ्लिप कैसे हो गया एकदम से। इसीलिए अब ये नेक्स्ट लेवल हरकतें करने लग रहे हैं ताकि ऐसा ये दिखा सकें कि ओ अच्छा तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है लेट मी शो यू कि मैं तो केयर ही नहीं करती, मैं तो केयर ही नहीं करता, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखो मैं अपनी लाइफ में कितनी खुश हूँ, देखो मैं अपनी लाइफ में कितना मज़े कर रहा हूँ। ऑल्दो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसी फीलिंग आ रही है आपकी एनर्जी देख करके ग्रुप 3 कि आपको सब पता है कि ये इनके ड्रामे हैं और इनके ड्रामों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, अब जान लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टेकिंग रिस्क्स, डीप फ्रीज, ऑल टाइड अप और लव बिगिंस। मैं बता दूं कि ये इंसान किस टाइप का है। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जो लोग बहुत डींगे हाँकते हैं वो कभी कुछ कर नहीं पाते हैं, ये उसी तरीके के। ऐसा नहीं है कि अब ये आपके लिए फीलिंग्स रखते नहीं है, बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी ने बहुत क्लियर कर दिया यहाँ पर कि इनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। मुझे नहीं पता कि ये सिचुएशनशिप थी, क्रश तो खैर मैं आज क्रश की एनर्जी तो चैनल नहीं कर रही हूँ, तो या तो ये सिचुएशनशिप थी या कोई ये प्रॉपर रिलेशनशिप ही थी। फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए अभी भी हैं, लेकिन इनफैक्ट जो चीज़ हो सकता है आपको भी अखरी हो इस इंसान के बारे में, जिस रीज़न से आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हो, वो एक रीज़न जो मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है वो ये था कि इन्होंने प्रोमिस तो आपसे बहुत किए थे, पेरेंट्स से मिलवाऊंगा, घर लेकर के जाऊंगा, शादी तो मैं तुम्ही से करूंगी, जो भी है। और जब बारी आई वो सारी चीज़ें करने की तो एकदम से मुकर गए, बैकआउट कर दिया, बहाने पे बहाने पे बहाना। फाइनली आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो भरोसे के लायक ही नहीं है, ये बस मेरे से टाइम पास कर रहे हैं। पता नहीं किस बात का डर है इन्हें, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, तो छोड़ो रहने दो। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अपने घर में इनकी ज़्यादा पहली चीज़ तो चलती नहीं है, प्लस इनके घर में जो भी अथॉरिटी फिगर्स हैं अपने पेरेंट्स, उनसे ये बहुत बहुत डरते हैं। भले ही जितना आप फुदकते रहते हो आपके आसपास या इन जनरल लोगों के आसपास, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इनके घर की कहानी, इनके घर का किस्सा बहुत ही अलग है, बहुत अलग है। इनफैक्ट हो सकता है कि इनके घर पे बहुत पहले से ये चीज़ डिसाइडेड हो कि शादी माँ बाप की मर्जी से ही होगी, रिलेशनशिप्स अलाउड ही नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना अलाउड ही नहीं है, ये सारी बातें इन्हें पता थी, लेकिन फीलिंग्स डेवलप हो गई आपके लिए, इसीलिए इन्होंने आगे बढ़ने दिया इस कनेक्शन को। कभी भी आपको ये बात बताई नहीं कि इनको अलाउड ही नहीं है लव मैरिज, या इनको अलाउड ही नहीं है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना। और जब आपकी ओर से प्रेशर बढ़ने लगा कि मुझे घर कब ले जाओगे, या मुझे पेरेंट्स से कब मिलवाओगे, या मेरे बारे में कब उन्हें बताओगे या बताओगी, तो एकदम से प्रेशर के अंदर आकर के इन्होंने स्नैप करना चालू कर दिया, आपके ऊपर भड़कना चालू कर दिया, आपके ऊपर गुस्सा करना चालू कर दिया, आपके ऊपर इरिटेट होना चालू कर दिया, और इवेंचुअली इसी चीज़ को रीज़न बना करके आपसे ब्रेकअप कर दिया कि तुम तो बड़ी कंट्रोलिंग हो, या तुम तो बड़ा मेरे को डिक्टेट करते रहते हो, मुझे रहना ही नहीं है इस कनेक्शन में। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि जब ये कनेक्शन ख़त्म हुआ था तो एक पल के लिए तो इनको बहुत राहत महसूस हुई थी कि चलो अब माँ बाप का सामना नहीं करना पड़ेगा, बट क्योंकि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं इसीलिए अब वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अब वो वॉइड इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि आपको अपने सामने देख रहे हैं लेकिन आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनके पास नहीं आ रहे हो, आप और लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, तो वो दर्द ये फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है टेकिंग रिस्क और डीप फ्रीज और ऑल टाइड अप। इनफैक्ट ये जो लाइनअप है
ऐसा नहीं है कि ये आपकी ओर कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, और एंड अगेन लाइक आई सेड, ऐसा नहीं है कि इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। रिस्क नहीं ले पा रहे हैं ये। रिस्क क्या हुआ यहाँ पर? रिस्क हुआ कि ये अपने पेरेंट्स को जाकर के बता दें कि देखो मुझे किसी से प्यार हो गया है, ये है वो शख्स, मुझे तो इन्हीं से शादी करनी है। लेकिन ये चीज़ सोचते ही ये फ्रीज हो जाते हैं, मतलब चलते चलते रास्ते में ही रुक जाते हैं और वहीं से यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा किया तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा, या ये और जो कोई भी हैं घर पे बड़े हैं उनका रिएक्शन क्या होगा, इनकी कम्युनिटी क्या बोलेगी, इनकी सोसाइटी क्या बोलेगी, वो सोच करके ही बहुत घबराहट, बहुत नर्वसनेस आ जाती है। इनफैक्ट अगर आपको ये बात नहीं पता थी कि इनके घर पे ये सब चीज़ों की मनाही है, तो भी अगर आप रिकॉल करो, ऐसा होता होगा कि जब आप इनसे छेड़ते होंगे ये वाला टॉपिक घर परिवार का या मिलने का या शादी का, तो इनके पसीने छूटने लगते होंगे, इनके हाथ पैर ठंडे होने लगते होंगे, चेहरे का रंग उड़ जाता होगा, और आपको ऐसा लगता होगा कि ओ इन ये तो कमिटमेंट फोबिक हैं, शायद इसीलिए सडनली ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वो कमिटमेंट फोबिक नहीं है, उनको बहुत डर है अपने घर परिवार, कम्युनिटी, समाज, इन सब चीज़ों का। इसलिए जब आप इन टॉपिक्स को छेड़ते थे तो उनके पसीने छूटने लगते थे, और वो एनर्जी में अनफॉर्चुनेटली अभी भी हैं। आपके आसपास भले ही जितना मंडरा लें, जितना अपने आप को हैप्पी गो लकी साबित कर लें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस इंसान का अपने खुद की ज़िंदगी के ऊपर ज़रा सा भी कंट्रोल नहीं है। इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ये मियरली एक पापेट है, और जो स्ट्रिंग्स हैं इस पापेट की वो इनके फैमिली के हाथ में है। उनकी मर्जी के खिलाफ ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी जिससे भी शादी होगी, उस लड़की या उस लड़के को भी इनके पेरेंट्स ही कंट्रोल करेंगे, वो पूरी मैरिज ही कंट्रोल्ड होगी। इसीलिए मैं तो एक तरीके से कहूँगी कि ग्रुप 3 अच्छा ही है अगर आपका कुछ इस इंसान के साथ बना नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप पसंद करते इस बात को कि कोई इतना ज़्यादा इंटरफेयर करता आपकी लाइफ में और आपकी मैरिज में। ऐसा ये इनफैक्ट ओके विद डीप फ्रीज एंड लव बिगिंस, बहुत बार इस इंसान ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, बहुत बार इस इंसान ने अपने इमोशंस नम करने की कोशिश की है आपके प्रति, लेकिन वो इनसे हो नहीं पाता है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए ना तो इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, ना ही ये आपको भुला पा रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये रिस्क ले सकें, अपने पेरेंट्स के खिलाफ या अपनी सोसाइटी के खिलाफ जा सकें, इसीलिए वो कोई एक्शन भी आपकी ओर नहीं लेते हैं। बस इधर उधर बहाने करके किसी न किसी तरीके से अपना आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग। ये बहुत गलत कर रहे हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग में भी आपको लीड ऑन करके इन्होंने गलत किया था। अगर इनको स्टार्टिंग से पता था इनके घर वाले कैसे हैं, तो इनको वो सारी चीज़ें क्लियरली आपको तभी बता देनी चाहिए थी। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पता है किस तरीके का इंसान है? इनको चित भी अपनी चाहिए, पट भी अपनी चाहिए। आपके साथ रिलेशनशिप में भी रहना है, लेकिन आपको घर वालों से भी नहीं मिलाना है। आपके साथ प्यार करना है, लेकिन शादी आपसे नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या क्या बकवास है? ये ऑनेस्टली बकवास ही है। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सारे गिले शिकवे मिट जाएं, ये एक बहुत ही कनेक्शन सक्सेसफुल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म तो नहीं हो सकता। लेकिन ये बात भी उन्हें आपसे नहीं करनी है क्लियरली कि चलो लेट्स गेट टुगेदर, लेकिन देखो यार शादी वादी का मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। ये आपको कभी नहीं बोलेंगे। लीड ऑन करेंगे करेंगे करेंगे, और जब टाइम आएगा कोई एक्शन लेने का, टाइम आएगा कि चलो कुंडली मिलवा लें, ये कर ले वो कर लें, तुम आओ मेरे घर, मेरे पेरेंट्स से मिलो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूंगी या मिलूंगा, तब एकदम से कोई ना कोई बहाना मार करके फिर से वही कहानी दोहराएंगे कि आपसे ब्रेकअप कर लेने का। अभी इससे पहले गुस्से को टॉपिक बना करके आपसे ब्रेकअप किया था, अब कोई और बहाना ढूंढ लेंगे। आपके बिना बहुत हर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ दिख रही है इनकी करंट फीलिंग्स में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि ये कनेक्शन ख़त्म होना, आपका इनकी लाइफ से अलग हो जाना, आपको मिस करना, ये सारी चीज़ें बहुत हैवी एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके साथ अब रिलेशनशिप में ना होने से, बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत दुखी है ये, बहुत हर्ट फील हो रहा है इनको, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं उस चीज़ के बारे में। वो दुख को वो दबा ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपने दुख के ऊपर काबू पाने के लिए थोड़ी हिम्मत दिखा सकें। अगर प्यार किया है आपसे तो निभाने की हिम्मत रख सकें, वो चीज़ की कमी है इस इंसान में। और अगर कभी इन्होंने देख लिया कि आपने मूव ऑन कर लिया है और आप सामने चौड़ में किसी और के साथ घूम रहे हो या फोटोज़ डाल रहे हो, आप पब्लिकली किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तब तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा इस इंसान को, फॉर श्योर।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मूव ऑन ना करो, वो आपकी लाइफ है। इस इंसान के चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको अब आपसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। वही जो चीज़ मैंने बताई थी कि मंडराते रहते हैं आपके आसपास आपका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि फीलिंग्स अभी भी और आपके लिए रखते हैं। लेकिन घर में क्या बवाल आ जाएगा, घर में क्या तमाशा हो जाएगा, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनफैक्ट हो सकता है कंट्रोलिंग और गुस्से वाले घर को ये बिलोंग करते हो। उसी चक्कर में कुछ आगे एक्शन लेने का या इनफैक्ट ले ही एक्शन कैसे, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। आपके साथ जब ये रिलेशनशिप में आए थे, इन्हें लगा था कि चलो मैं रिलेशनशिप में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, धीरे धीरे घर पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी या मैं कुछ फिगर आउट कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन वो नहीं फिगर आउट कर पाए हैं, वो आज की डेट तक फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। और जैसे जैसे आप लोगों के बीच में मतलब इस ब्रेकअप को जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है, वो फील कर रहे हैं इस बात को, उनको एहसास हो रहा है कि आप इमोशनली उनसे दूर होते चले जा रहे हो, डिस्कनेक्ट करते चले जा रहे हो। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कंप्लीटली आपको कोई लेना देना उनसे नहीं रहेगा, और उस दिन के बारे में अभी से सोच सोच करके इनकी बहुत हालत ख़राब होती है, इन्हें बहुत बुरा लगता है। इनका ऐसा मानना है कि आपकी दुनिया, आपका घर परिवार, आपकी सोसाइटी इनके से बहुत अलग है। हो सकता है सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हों आप लोगों में, या इन जनरल आप एक बहुत ही लिबरल फैमिली को बिलोंग करते हो और ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली को बिलोंग करते हो। तो फ़र्क है आप दोनों के फैमिलीज़ में, अपब्रिंगिंग में, सोसाइटीज़ में, कल्चर में। लेकिन उन फासलों को कम कैसे करना है वो इनको नहीं समझ में आ रहा है, और इस बात का बस उनको डर लगा रहता है कि कहीं उनका रिलेशनशिप उनकी फैमिली के साथ, उनकी सोसाइटी के साथ या उनके घर की इमेज पर कोई आँच ना आ जाए उनकी हरकतों की वजह से। इसीलिए आपके लिए इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं खास कर पा रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन उनके कंट्रोल में है ही नहीं इनफैक्ट। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।